हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, साथ ही साथ आपके प्रियजन बहुत अच्छे होंगे। आज हम एनर्जी जो देखने जा रहे हैं ये है कि आजकल आप इतने चर्चा के पात्र क्यों बने। लोग आपके बारे में, अभी मैं देख पा रही हूँ, अभी लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके लुक्स के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में। तो ऐसा क्या हुआ है जो लोग आजकल आपके बारे में इतना बात कर रहे हैं, हम ये एनर्जी देखने जा रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ ये ऑल साइंस के ऑल जॉर्डिक साइन के लिए है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई साइन है, सारे साइंस यहाँ पे रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट हाँ, ये जनरल रीडिंग है, बट आप इसे अंत तक सुने क्योंकि कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए इसमें ज़रूर होगा। और या आप इस रीडिंग को कनेक्शन बनाने के लिए अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। जो न्यू व्यूअर्स है वो मुझे सब्सक्राइब करके अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और इस रीडिंग के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि लोगों के बीच में आप चर्चा के कारण क्यों बने हैं। डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स, लोगों के बीच में आजकल चर्चा के कारण क्यों बने हैं। लेट्स सी। फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स था बट मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, नाइन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट। यस, सो फाइव ऑफ वैंड्स से नज़र आ रहा है, हो सकता है आप अभी कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़, कंपटीशन हो गया या कोई एग्ज़ाम हो गया या कोई चीज़ है जो आपने अभी क्रैक की है जो बहुत टफ था, या कोई एग्ज़ाम है, या सीए एग्ज़ाम होगा, सीएमए एग्ज़ाम हो सकता है, यूपीएससी एग्ज़ाम हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम आपने टफ क्लियर किया है या ऐसा चीज़ आपने क्रैक की है जो ईजी नहीं है, बहुत हार्ड है और आपने उससे अभी इस वक्त आप जो लोग भी देख रहे हो इस वक्त उन्होंने क्रैक किया है। जो लोग अभी अगर ये एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो विथिन बहुत जल्दी आपको क्रैक करने जा रहे हैं। और ये सब देख के लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं कि देखो वो लड़के, वो इंसान को, लड़का हो या लड़की, ये जेंडर बेस नहीं है, कि देखो उसने अपनी बुद्धि से ये चीज़ को हासिल किया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बलबूते पे। आपने किसी की हेल्प नहीं ली है। आपने जो भी कुछ आज पाया है और जो पाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही हार्डवर्क से पा रहे हैं। आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, शायद लोगों ने आपका स्ट्रगल देखा होगा और साथ ही साथ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा, जब आप इस एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे या आप जो स्ट्रगल पीरियड में थे उस टाइम लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने की कोशिश की है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से नज़र आ रहा है, जिस टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा तीखा जो बोल होता है आपने सहा है कि ये सब से आप सिर्फ टाइम वेस्ट किया। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोग हार जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं। वैसे ही शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने लगातार एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। तो आप बार बार एग्ज़ाम देते देते थक चुके थे, लोगों की बातें सुन सुन के आपके कान भी पक चुके थे, क्योंकि लोग भले ही आपकी हेल्प करे या ना करे, आपको मोटिवेट करे या ना करे, पर डीमोटिवेट ज़रूर करते थे, क्योंकि लोगों का काम ही है, अगर अच्छी चीज़ें ना सुनने में आए तो वो हमेशा लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने आपको बहुत डीमोटिवेट किया है आपके परिवार के साथ, आपके परिवार के कान भर के कि आपके फैमिली के मेंबर्स अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे तो आपका हिम्मत टूट जाए। ऐसा आपके साथ हुआ कि आपके पेरेंट्स भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप बहुत बार, इतने बार आपको रिपीट करना पड़ा है वो एग्ज़ाम्स को कि आप खुद में भी बहुत ज़्यादा
वो हो गए थे, वीक हो गए थे, बट भगवान ने हमेशा आपकी हमेशा हेल्प की है, आपको हमेशा आपका साथ दिया है। और आप जब भी टूटे हो, आप जब भी टूटे हो, मीन्स आप लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला है और वो डिमोटिवेट किया, आपको बुरा भला कहा, इवन योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, फिर भी आपने क्या किया, आपने उस टाइम रोने धोने और डिमोटिवेट होने के बजाय आपने भगवान पे, ईश्वर पे, डिवाइन पे भरोसा रखा है, और डिवाइन ने हमेशा आपकी हेल्प की है। और ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग्स है जो आज आप सक्सेसफुल हो रहे हो, और लोग आपकी ही बातें और चर्चा कर रहे हैं कि देखो उस इंसान को लोग कितना बोलते थे, कितना डिमोटिवेट करते थे, कितना अंडर एस्टिमेट करते थे, फिर भी उसने वो चीज़ हासिल की जो वो करना चाहता है। आज वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में है, आज वो जहाँ भी है अपने बलबूते पे है, अपने मेहनत के दम पे है। और लोग आजकल अपने बच्चों को आपकी मतलब जो लोग कल तक आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, आपको डिमोटिवेट करते थे, इवन योर फैमिली को, आपके फैमिली को भी आपके खिलाफ भड़काते थे कि ये इनसे कुछ होगा नहीं, ये सब चीज़ों से तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, आज वही लोग अपने बच्चों को आपका उदाहरण दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं समय का पहिया किस तरह चेंज हुआ है। तो आपके लाइफ में भी समय का पहिया ऐसे ही चेंज होगा। और जो लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए, और जो दे चुके हैं उनके साथ तो ये डेफिनेटली हो चुका होगा। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से आप नज़र आ रहा है कि आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आपको अच्छी जॉब मिल चुकी है जहाँ पे आपका सिर्फ और आपका रुतबा है, वहाँ पे आप वहाँ सब पे हायर पोस्ट पे हैं, आपके ऊपर गुरु कृपा है, शायद आपके चार्ट में गुरु जो हैं वो अच्छे हैं, और इस वजह से जो भी आपको स्ट्रगल और ये जो सूदना पड़ा है, वो हमेशा जिनके चार्ट में गुरु अच्छे होते उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वैंड्स इसे दिखा रहा है कि आपकी मेहनत लोगों को आपका जो ये सक्सेस और मेहनत है, जो लोग आपके दुश्मन थे, जो लोग आपसे जलते थे, जो आपके परिवार से जलते थे, आज उनकी बोलती, उनकी बुद्धि एकदम बंद सी हो गई है। देख रहे हैं एकदम बंद गई है। वो सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बस एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आज वो देखिए, आज वो आपके परिवार को आपके खिलाफ बोल के पहले तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते थे, आस पड़ोस में आपके खिलाफ बातें फैलाते थे, बट आज क्या है, आज जब आप सक्सेसफुल हो गए हो तो यही चीज़ उनके मुंह की खानी पड़ी। आज लोग उन्हें ही बुरा भला बोल रहे हैं कि आप तो ऐसा बोलते थे बट उस लड़की ने कर लिया। अब वो क्या करे, अब वो अपनी ही मुंह की खा रहे हैं आपके बारे में बुरा भला बोल के। उनका मतलब रहना मुश्किल हो चुका है, वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं। उनका मतलब उनसे आपका सक्सेस देखा नहीं जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा एनर्जी आ रहा है कि आप जो हो, आप बहुत खुश हो, और जो आपके खिलाफ थे आज वो उनका रहना मुश्किल हो गया है, उनका जीना मुश्किल हो गया है, और वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जैसे उनको बहुत तकलीफ़ है, सर में दर्द हो चुका है सोच के कि आप सक्सेसफुल कैसे हो गए। उनके सर में दर्द है, उन्हें अब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। उनके खुद के जो बच्चे हैं वो खुद अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी और के बच्चे के लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करेंगे तो भगवान और ईश्वर वो भी आपके साथ वैसा ही न्याय करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो वो वैसा ही हो रहा है, आपके बच्चे की लाइफ में भी स्ट्रगल हो रहा है। तो अब लोग क्या है, जो लोगों को वो आपके खिलाफ करते थे, आपके जो हेटर्स थे, आज वही हेटर्स के खिलाफ लोग हो गए हैं कि तुम्हारे बच्चे तो खुद कुछ नहीं करता है और तुम उसके बारे में बोलते थे। तो लोग अब उन्हीं को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, और इससे वो और भी ज़्यादा मतलब उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है। मतलब होता है ना, 8 नंबर कर्मा का भी कर्मक भी होता है, तो उनको अब कर्मा मिल रहा है। आपके सक्सेस होने से उनका कर्मा मिल रहा है कि जो चीज़ वो आपको दुख देना चाहते थे, जिससे वो चाहते थे कि आप दुखी होकर अपना काम छोड़ दें, अपना डिमोटिवेट हो जाए, आप अपने रास्ते से एकदम अलग हो जाए, वो चीज़ आज उनके साथ हो रही है, उनके बच्चों के साथ हो रही है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि लोगों के साथ बुरा करने से क्या होता है, लोगों को डिमोटिवेट करने से क्या होता है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलती। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बट वो कभी अपनी गलती आपके सामने मानेंगे नहीं। वो आपके सामने हमेशा से स्वीट गेस्चर लेके आते थे और वो आज भी आपके सामने स्वीट गेस्चर ही लेकर आएंगे। आपको कानों कान खबर नहीं होने देंगे कि वही लोग वही हैं जो आपके खिलाफ बोलते हैं। और ये आपको अच्छे से पता है कि कौन आपके बारे में अच्छा बोलता है और कौन आपके बारे में बुरा बोलता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। द चैरियट और किंग ऑफ कप्स। बट आप जो हो ना, आप भले ही एक पोस्ट पे आ गए हो, आप भले ही एक रुतबा आ गया है, बट आप जो हो, आप महादेव के साथ सच्चे भक्त हैं। इसीलिए आप जो महादेव की जो अंदर क्वालिटी होती है ना भोलेनाथ की, भोलेनाथ मीन्स वो बहुत भोले हैं। उनसे कोई प्यार से बात कर, प्यार से कुछ विश मांगे, उनसे प्यार से अगर उनकी पूजा करे तो वो बिल्कुल जो मांगो दे देते हैं। वैसे ही आप हैं। आप एकदम भोले भंडारी है। कोई आपके साथ क्या किया है, पास्ट में आपके साथ किस तरह का बिहेवियर किया है, अगर वो इंसान आपसे हेल्प आके मांगे ना, और आप ऐसे इंसान हो तो कि आप उसको मतलब बिना सोचे समझे कि इस इंसान ने मुझे दुख दिया था, ये तक नहीं सोचोगे, आप उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। और ये बात भी लोगों के बीच में चर्चा है कि उसका जो दिल है बहुत साफ़ है, उसका दिल एकदम बच्चों की तरह है। वो लोगों की हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी रहता है। आज भले ही वो इतने अच्छे पोजीशन में आ गया है, बट इवन अभी भी अगर किसी ने उससे हेल्प मांगा तो वो बिना हिचके वो हेल्प कर देता है। तो लोग शायद आजकल आपको हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। बहुत लोग आपके लिए बहुत सारे आसपास के जो नेबर्स के बच्चे हैं वो इसलिए आपसे, रिलेटिव्स के बच्चे इसलिए अप्रोच कर रहे हैं कि उन्हें पता चले कि कैसे कैसे क्रैक किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से नेगेटिविटी से लड़ा जाए, किस तरह से डिमोटिवेट जो लोग करते हैं उन चीज़ों से फाइट बैक किया जाए। लोग अब आपको एज अ इंस्पिरेशन देख रहे हैं, लोग आपको एज अ गाइडर देख रहे हैं कि लोग आपके ऊपर मतलब आपको देख रहे हैं एज अ मतलब ऐसा इंसान जिसको अब लोग प्रेज़ करते हैं। मतलब आपकी वाहवाही करते हैं, आपकी प्रेज़ करते हैं, आपकी स्ट्रगल की, आपकी हार्ड वर्क की। और आज आप उस पोजीशन में पहुँचे हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहा है। कम से कम 3-4 साल का ये स्ट्रगल है, उससे कम का स्ट्रगल मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रगल है 3-4 साल का, या आपने अकेले सहा है, अकेले बंद कमरों में जहाँ पे लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा है, फिर भी आपने महादेव पे भरोसा रखा है, डिवाइन पे भरोसा रखा, और उस डिवाइन ने आपकी लाज रखी है, आपको वो पोजीशन दिया है जो आप डिज़र्व करते थे। और यही आजकल आप लोगों के बीच में बने हुए हैं चर्चा के कारण कि वो देखो उस इंसान को जिससे कभी कोई चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो कर पाएगा, आज उसने करके दिखाया और लोगों के बीच में इंस्पिरेशन बना हुआ है। अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, 4 द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल। द टेम्परेंस से दिखाया जा रहा है कि आप भले ही आप सक्सेस पे आ गए हैं, बट आप जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम भी अपने ईश्वर पे ही भरोसा रख के, और साथ ही साथ आप अब चाहते हैं और ज्ञान अर्जित करना। और कितना पढ़ेंगे मतलब आप ज्ञान लेने से कभी पीछे नहीं होना चाहते हैं। आप चाहते हैं जितना ज्ञान मिले उतना अच्छा है। आप आज भी कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं कि आगे और कैसे बढ़ा जाए, और उसके लिए आप धैर्य रखे हुए हैं। आप चीज़ों को सर्च कर रहे हैं कि जो भी पोजीशन में हूँ मैं आज, आगे मैं और कौन सी अच्छी पोजीशन में जाऊँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप अभी उसी सर्च में हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स द एम्पर से दिखाया जा रहा है कि आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये बात जान के आप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आगे भी होगा, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आप अभी जिस पोजीशन में आप अभी उतने खुश नहीं। आप मतलब ये पहले आपका ड्रीम था, बट ये हासिल करने के बाद आप और एक स्टेप आगे बढ़ के और एक बड़ा सा ड्रीम चाहते हैं। आप चाहते हैं और एक हाई पोजीशन आपको मिले, एक अच्छी फैमिली मिले जहाँ पे आप खुशी खुशी रहें, आपकी जो फैमिली है वो हमेशा आपसे खुश रहे। और किंग ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हैं कि पैसे मेरे पास भरपूर रहे, और उस पैसों से मतलब सिर्फ मैं ऐश ना करूं, उसे मैं इन्वेस्ट करूं, अपने घर वालों की हेल्प करूं और ख़ुद की हेल्प करूं। जो लोगों को पढ़ाई में हेल्प चाहिए, जैसे बहुत लोग होते हैं ट्यूशन्स की फ़ीस नहीं दे पाते, बट आपके माइंड में ये है कि जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी मैं हेल्प करूं। आपके कहीं ना कहीं ये सोशल जो हेल्प है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप उसके बारे में स्टेप भी लेना चाहते हैं।
आपके लाइफ में आगे क्या मोड़ आएगा? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ वैंड्स है कि जो लोग आपके जो खिलाफ बोलते थे, आपके पीठ पीछे जो बोलते थे, अब क्या है, अब तो उन्होंने मुंह की खा ली है। अब वो दुम दबा दबा के भाग रहे हैं आपसे, आपकी सक्सेस देख के अब वो भाग रहे हैं आपके लाइफ से। जो डिवाइन है आपके लाइफ से जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको कट ऑफ कर रहे हैं, टोटली कट ऑफ, उनको टोटली आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। अब आप अपने लाइफ में ये एक सक्सेस आपने पा ली है, अब अगली सक्सेस की आप तैयारी कर रहे हैं। इन बीच आप एक लव से मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप बहुत जल्द अपने लव पार्टनर से मिलेंगे, जिसके साथ आपका शायद मैरिज का भी बात हो। आपकी मैरिज बहुत जल्दी होते हुए दिख रही है, और आफ्टर मैरिज आप और सक्सेसफुल होंगे, शायद आपका भाग्योदय हो जाएगा आफ्टर मैरिज, ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड दिखा रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल मैंने क्या कहा था, आप उन लोगों को भी हेल्प करना चाहते हैं जिनको मतलब दिक्कत होती है पढ़ाई में, ये ट्यूशन्स लेने में। आप चाहते हैं कि मेरे पास जो ग्रोथ है वो मैं शेयर करूं, मैं लोगों की हेल्प करूं, जो स्ट्रगल मैंने देखा है, जो कमी मैंने देखी है, शायद आपने पैसों की कमी भी अपने टाइम पे देखी होगी, उस वजह से आपने बहुत सारी कोचिंग्स या चीज़ें नहीं कर पाए जो आपको और भी इजी कर देती। तो आप चाहते हैं कि अगर किसी का मैं हेल्प कर सकूं जो जेन्युइन हो, जिसे सच में पढ़ना हो, तो अगर वो आपके पास आके ये हेल्प मांगे तो आप बिल्कुल बिना हिचके दे देंगे। ये ईश्वर का एक आशीर्वाद ही है कि ईश्वर ने आपको हेल्प किया, अब आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और लोग आपकी ये सोच को जानते भी हैं और बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कलोड आएगा, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जॉब को भी ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा कि आप इस सक्सेस से भले खुश हैं, आपको एक टाइम पे ये सक्सेस चाहिए थी, बट आप और भी ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं खुद को, और भी ज़्यादा हाई पोजीशन में ले जाना चाहते हैं। तो आप अब जा रहे हैं, आप उस बड़ी लेवल के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपकी घर की जिम्मेदारियां भी होंगी, साथ ही साथ अपने वर्क की जिम्मेदारियां होंगी। आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस गाइडेंस है कि आपको अपना माइंड शांत करना होगा, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर जाना होगा। और महादेव के भक्त हैं आप, तो आपको हमेशा शिवलिंग पे जल और दूध मिला के चढ़ाना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल हो वो कम हो जाए। तो यहाँ पे ओवरऑल यही दिखाया जा रहा है कि जो इंसान पहले जो स्ट्रगल करके पढ़ रहा था, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंके, लोगों ने उसके रास्ते में इतने कांटे बिछाए कि वो अपना मतलब गोल और अपनी जो उसका गोल था उसे कभी अचीव ना कर पाए। लोगों को मतलब जो आपके दुश्मन थे वो यही चाहते थे कि आप डिमोटिवेट हो जाए, अब कभी कुछ ना मिले आपको ये। और इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने बहुत लोगों का साथ भी लिया। पर आप जो हो, आपने कोई नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव बात से, क्रिटिसिज्म से अपने आप को दुखी नहीं किया। आपने डिवाइन पे भरोसा रखा कि अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो मेरे भगवान भी मुझे अपना 100% देंगे। आपने भगवान पे भरोसा रखा ही साथ आपने खुद पे भरोसा रखा, और आपने सबका जो पहले आपके ऊपर हंसते थे, आज वही आपके आसपास आके आपके चेला बने हुए हैं। जो लोग आप पे हंसते थे आज वो आपके चेले बन के घूम रहे हैं। लिटरली वो आज आपके चेले बनने के लिए तरसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई, आपके फैमिली के ऊपर उंगली उठाई, आज वो आपके चेले बनने के लिए तरस रहे हैं। तो आज की रीडिंग इतनी ही। अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर DM कर सकते हैं या कमेंट डाउन कर सकते हैं।